मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। भारतीय वैवाहिक व्यवस्था, यदि हम अपनी वैवाहिक व्यवस्था को पूरे विश्व में लागू कर दें तो हम विश्व विजय आसानी से कर सकते हैं। पश्चिम के देशों से भी हम आगे निकल सकते हैं। आज पश्चिम के देश आर्थिक स्तर पर, शोध कार्य में, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हर जगह शीर्ष स्थान पर पश्चिम के देश आते हैं। और ये सच है कि यदि हमें उनसे विजय पाना है, उनके ऊपर अपने आप को प्रोग्रेस करनी है, तो हम अपनी वैवाहिक व्यवस्था पश्चिम के देशों में और सारे विश्व में लागू करते हैं। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे विश्व विजय के अभियान को कोई रोक नहीं सकता। यदि हम भारतीय वैवाहिक व्यवस्था विश्व में और पश्चिम के देशों में लागू कर दें तब क्या होगा? सबसे पहले तो यह है कि पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या बच्चों की विवाह में व्यस्त हो जाएगी। उनको केवल बच्चों का विवाह करना है। पूरे समाज को धर्म, जाति और गोत्र के नाम पर हम टुकड़ों में बांट देंगे। गर्भ में लड़कियों की हत्या करेंगे, गर्भ के अंदर, गर्भ के बाहर लड़कियों को मार के क्या हम पूरा लिंग अनुपात असंतुलित कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? लड़कों का विवाह एक समस्या बन जाएगा। फिर हम लड़कों को एक बाजारू प्रोडक्ट, जो विवाह के बाजार में बिकने वाला एक प्रोडक्ट होगा, उसके रूप में विकसित करेंगे। फिर क्योंकि मार्केट में विवाह में हमको लड़की के विवाह में धन खर्च करना है, मार्केट से लड़का खरीदना है, तो हम भ्रष्ट और बेईमानी के तरीकों से धन इकट्ठा करेंगे। मार्केट में भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा। फिर उस स्थिति में क्या होगा कि हम उसके बाद विवाह तय करेंगे आर्थिक आधारों पर। जब हम आर्थिक आधारों पर विवाह तय करेंगे तो किसी भी युवक को, किसी भी युवती के साथ हम एक जबरदस्ती बाध्य करके एक विवाह बंधन में हम बांध देंगे। मुश्किल तलाक है, वो अलग हो नहीं पाएंगे, उनके बीच में विवाद होंगे। कभी पति पत्नी की हत्या करेगा, कभी पत्नी पति की हत्या करेगा। कई मामलों में ये देखा गया है कि पत्नी का पूर्व एक प्रेमी है, वो विवाह कर लेती है माता पिता के दबाव में आकर, और कुछ दिन बाद ही वो पति को छोड़कर भाग जाती है कि मैं अपने प्रेमी के साथ रहूँगी। दूसरी स्थिति में क्या होगा कि जो प्रेमी युगल हैं उनको या तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा समाज प्रेम का विरोधी है। हमारा समाज जबरदस्ती किए गए विवाहों का समर्थक है, जाति और धन के आधार पर। ऐसी स्थिति में क्या होगा? या तो प्रेमी युगल आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे तो ऑनर किलिंग के नाम पर हमारा समाज उनकी हत्या कर देगा। दूसरा क्या है कि चूंकि तलाक बहुत मुश्किल है यहाँ पर, एक बार यदि पति पत्नी में अनबन है तो जीवन भर वो लड़ते रहेंगे। कोर्ट में यदि तलाक के लिए जाते हैं तो वर्षों मुकदमा उनको लगना पड़ेगा यदि वो आपसी सहमति से तलाक नहीं लेते हैं। पुरुष द्वारा तलाक लेने पर महिलाएं 498 का दहेज एक्ट लगा देंगी, 304 लगा सकती हैं। सुसाइड करेंगी तो 304 में पूरी फैमिली जेल में होगी, उनकी कभी जमानत नहीं होगी। यदि वो लिव इन में रहते हैं और लिव इन में रहने के बाद यदि अलग हो जाते हैं तो क्या है? उन पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम के देशों में जहाँ सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उद्योगपति, वैज्ञानिक, ये सब लोग क्या है? लिव इन में भी रहते हैं। पति पत्नी में अनबन होती है तो ये लोग आसानी से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी वैवाहिक व्यवस्था और विवाह संबंधी कानून वहाँ लागू कर देंगे तब क्या होगा कि वो कोई 498 कम है, कोर्ट में चक्कर लगाएगा, किसी को जेल होगी, कोई जमानत के लिए कोर्ट में रहेगा, और लिव इन में रहने के बाद यदि अलग होते हैं तो उन पर बलात्कार का केस लगेगा, जमानत भी नहीं होगी, आजीवन ये जेलों में सड़ते रहेंगे। तो यदि हम अपनी वैवाहिक व्यवस्था पश्चिम के देशों में और सारी दुनिया में लागू कर दें तब क्या होगा? जो आज सेलिब्रिटी हैं, जो आज देश का विकास कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे कि हमको 498 का मैं जमानत दे दूँ, 304 में कोर्ट जेल के अंदर ये सारे लोग सड़ते रहेंगे। तो आज जिन लोगों ने पश्चिम के देशों को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है हर क्षेत्र में, वो सब क्या करेंगे? वो सब पति पत्नी संबंध और उनके विवाद में लेकर के धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे। हमारे देश में ऐसी स्थिति है, लेकिन हम मोटी खाल के हैं। हमें इन असामान्य परिस्थितियों में रहने की आदत है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी सामान्य नहीं होते। लेकिन पश्चिमवासी क्या करेंगे? ऐसी असामान्य स्थिति में वो कोलैप्स हो जाएंगे, उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा और हम विश्व विजय के दरवाजे पर आसानी से पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे हम सारे विश्व को हम विजय कर लेंगे और हमारा पूरी दुनिया में एक सूत्र जो है राज्य स्थापित हो जाएगा।